नमस्कार, मैं हूं विवेक श्रीवास्तव। एक प्रत्याशी जिसने बीजेपी का ऑफर ठुकरा दिया, अकेले मैदान में चला आया चुनाव लड़ने के लिए, जिसकी लोकप्रियता भी है, जिसके सभाओं में हजारों की भीड़ उमड़ती है। युवा आते हैं, बुजुर्ग आते हैं, महिलाएं आती हैं, हर उम्र के लोग आते ही आते हैं। उसके अलावा आपने वो गाना जरूर सुना होगा, लॉलीपॉप लागेलू। बिहार में तो वो प्रसिद्ध है ही, भोजपुरी भाषा में प्रसिद्ध है, लेकिन इसके अलावा वो देश में भी सुना जाता है और विदेशों में भी सुना जाता है। मैं इस वक्त हूं काराकाट लोकसभा में और बैठा हुआ हूं पवन सिंह के साथ। आज इन्हीं से जानेंगे कि आखिर कैसा है माहौल। सुना है कि यहां पर जो पूरी लड़ाई है वो त्रिकोणीय हो गई है, इनके आने से दिलचस्प हो गई है। ये अपने सभाओं में खुलकर बातचीत भी कर रहे हैं और आज एबीपी न्यूज पर हमसे खुलकर ये बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो बताइए कि कैसा चल रहा है आपका कैंपेन? बहुत 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 बढ़िया चल रहा है। बहुत बढ़िया चल रहा है। यस। और लड़ाई कैसी चल रही है? लड़ाई, यहाँ हम लड़ाई करने थोड़ी आए हैं। चुनावी लड़ाई, चुनावी माहौल है और आशीर्वाद मुझे मिल रहा है हर जगह से। मैं लड़ाई की बात ही नहीं करूँगा। जैसे आपने जो पूछा तो मैं यही चाहूँगा कि जैसे जनता के हमके आशीर्वाद मिल रहा बा वैसे सबके आशीर्वाद मिले। अच्छा, एक बड़ी चर्चा है, पवन सिंह निर्दलीय लड़ रहे हैं, जीत गए तो किधर जाएंगे? कुछ चीज़ें मन में होनी चाहिए और कुछ बातें समय पे छोड़नी चाहिए। तो ये समय डिसाइड करेगा। देखिए, मैं यही बोल के यहाँ खड़ा हूँ और खड़ा रहूँगा कि मैं डिसीजन लेने वाला कोई नहीं होता। हमारी जनता ही यहाँ की मालिक है। मेरी जनता डिसाइड करेगी कि पवन को किस रास्ते जाना है। मैं जनता से ही पूछूंगा कि मुझे कहाँ जाना है, मैं वहीं जाके काम करूंगा। पार्टी से जो निष्कासित किया गया उस पर दुख हुआ क्या बीजेपी से? जेकर जौन काम बा वो करेला और मुझे इसका कोई तकलीफ नहीं है, मुझे कोई दुख नहीं है। मैं अभी भी जो मेरे साथ हुआ उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूँ। उसके लिए भी धन्यवाद जी। लफुआ है आप? लफुआ ये बोला जा रहा है, सामने से आवाज आ रहा है कि पवन के पीछे जितने नौजवान लड़के हैं 18 से 25-30 साल वाले, वो सारे सेल्फी के लिए पागल हैं। ये वोट नहीं है। लेकिन जहां मैं जा रहा हूं, जितना मुझे आशीर्वाद मिल रहा है, वो कड़ाके की गर्मी हो, तपती धूप हो, माई हो गई, हमार बहन हो गई, चाचा चाची, बड़े बुजुर्ग, नौजवान भाइयों का जो आशीर्वाद मिल रहा है, तो ये देखल थोड़े जाए कि उससे इंतजार करता लंबा लंबा। तो मैं ये इतना जरूर बोलूँगा कि ये नौजवान भाई जो हमारे हैं, उनको नहीं पता है या पता होने के बावजूद भी ये बोल रहे हैं, या तो उनसे देखा नहीं जा रहा है। नौजवान हमारे देश में ही बदलाव लाते हैं। कैसे देखा जाएगा? बड़े बड़े तो ये नौजवान उनके नज़र में लफुआ हो सकते हैं, बट मेरे लिए जान है। इससे ज्यादा नहीं कहूँगा। हाँ, कह रहा हूँ कैसे देखा जाएगा? बड़े बड़े वादे करें, आप कह रहे हैं कि फिल्म सिटी ले आके काराकाट में एक बनाएंगे। मैं विजयी होने के बाद एक तो मेरे दिल में है, बोलना क्या है, दिल में ही है कि मैं जो भी करूँगा अपने जनता के बीच में खड़ा रह के करूँगा, एक नेता बन के नहीं, एक बेटा और भाई बन के। तो कलाकार हमारी जनता ही ना मुझे बनाया है। गायक हो गया, नायक हो गया, तो ये मेरा फर्ज बनता है। सर, भोजपुरी भाषा है, भोजपुरी दुनिया है, भोजपुरी समाज है, भोजपुर जिला है, भोजपुरी इंडस्ट्री है, और सारे कलाकार बिहार के, शाहाबाद के वहाँ जाके शूटिंग कर रहे हैं, वहाँ जाके शूटिंग कर रहे हैं। यूपी में सुविधा मिल रही है। देश के बड़ा अच्छा मुद्दा है। देश के कलाकार आके शूट कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। सर, क्या मेरा मन नहीं होता है कि मैं भी अपने गांव में शूट करूं? बिल्कुल, हर किसी का होना चाहिए। मैं भी अपने जिले में शूट करूं, मैं भी अपने बिहार में शूट करूं। यहाँ कोई सिस्टम ही नहीं है, पता ही नहीं कि हम मतलब अब क्या बोलूं, मुझे ज्यादा टिप्पणी नहीं करनी है। इंसान नहीं, आप कर सकते हैं, आप वैसे भी अपनी जनता हमारी बहुत समझदार है
भोजपुरी भाषा, भोजपुरी इंडस्ट्री, भोजपुरी दुनिया, भोजपुरी कलाकार और भोजपुर जिला शाहाबाद जिला में बिहार में भोजपुरी फिल्मों का कोई कदर ही नहीं है, ना कोई कलाकार का महत्व है। हाँ, समय पड़ेगा तो बुलाया जरूर जाएगा, आ जाइए आ जाइए आ जाइए। अरे सर आ जाइए तो कम से कम व्यवस्था भी तो दीजिए कि हम अपने गांव समाज में शूट मैं करें। आपको एक इस पे दिलचस्प किस्सा सुनाता हूँ। मैं गुजरात में था अभी इन्हीं दिनों के चुनाव में, तो वहाँ के जो मेरे ड्राइवर थे, जो चालक थे, तो पहचान हुई तो उसको भोजपुरी भाषा में एक चीज जरूर आती थी कि लॉलीपॉप लागे लोग। हाँ वहीं से, तो वो उससे पहचान तो मिलती है, लेकिन लोग वहां से यहाँ जो आप बता रहे हैं कि यहाँ जाके काम करते हैं, वहां जाके काम करते हैं। आपने एक और कल इसी के दौरान जब मैं आपका वो चुनावी सभा में गया हुआ था, आपने कहा कि बेटियों की शादी कराएंगे। बिल्कुल सर, ये देखिए मैं उतना ही बोलता हूँ जितना कर सकूँ, मेरे में बड़बड़ाने की आदत नहीं है। जैसे आपने पहले पूछा कि फिल्म सिटी, तो हमारी जनता ने मुझे कलाकार बनाया, तो मेरी पूरी की पूरी कोशिश रहेगी कि एक छोटी सी फिल्म सिटी में अपने काराकाट लोकसभा के अंदर ही बनवाऊं। हमारे कुछ भाइयों को भी उसमें रोजगार मिलेगा। बहुत सारा काम होता है सर, एक फिल्म बनती है या एक एक्टर, वो पवन हो या कोई भी एक्टर काम करता है तो सर कितने घर का सहारा होता है। मैं क्या हूँ इसका मैं बखान नहीं कर रहा हूँ, बट आदमी सुनता है कि एक हीरो के वजह से क्या क्या होता है। रही बात जो आपने बोला कि सैलरी की, मेरे जीवन में धन उतना ही चाहिए कि मैं खुद खा लूं और जो हमारे घर में अतिथि है उनकी सेवा कर लूं। इससे ज़्यादा हमको धन नहीं चाहिए, पागल हो जाऊंगा। तो पवन को सांसद बन के नाम नहीं कमाना है, वो हमारी जनता ने मुझे दे दिया है। एक पवन को सांसद बन के पैसा नहीं कमाना है, उतना मुझे मेरी जनता ने मुझे दे दिया है। तो ये बातों पे अगर भरोसा ना हो तो मैं पेपर भी साइन करने के लिए तैयार हूँ। लिख के दे देंगे आप? लिख के दे दूंगा कि एक सांसद बनने के बाद एक सांसद को जो तनख्वाह मिलता है, पगार मिलता है, उस पैसे का भी रोटी मैं नहीं खाऊंगा। उस पैसे से अपने समाज में गरीब बेटी और बहनों की शादी कराऊंगा। सांसद से याद आया, जो आप चुनाव लड़ रहे हैं, आपके प्रतिद्वंदी लोगों के बारे में जरा पूछ लेते हैं। कुशवाहा जी से मुलाकात हुई है क्या कभी पहले? कुशवाहा जी के, उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ मैंने सभा भी किया है, फिर मिले भी हैं, एक दूसरे को जानते भी हैं। ऐसा थोड़ी है। साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। अभी वो समय दूसरा था, ये समय दूसरा है। अरे भारतीय राजनीति में कुछ नेता है जिसपे मैं एक छोटी छोटी टिप्पणियां चाहूंगा। तेजस्वी यादव, हाँ, अच्छे हैं। और कुछ सर? बिल्कुल, देखिए हम कलाकार हैं, एक तो निर्दलीय प्रत्याशी हूँ, और एक कलाकार किसी एक का नहीं होता है, और एक कलाकार को कोई एक बनाया भी नहीं है, बनाता भी नहीं है, सारे लोग मिलके बनाते हैं। तो हमारे लिए, हमारे नज़र में सबके लिए सम्मान है। मैं सबको मानता हूँ, सबकी कदर करता हूँ, इज्जत करता हूँ, और सारे लोग बहुत अच्छे हैं। कल आपने एक बात कही, मैं आपकी वो सभा में था, कि अगर ये पवन सिंह जब आ गए हैं चुनावी मैदान में तो हिंदुस्तान से हेलीकॉप्टर आने लगे, हिंदुस्तान से हेलीकॉप्टर आने लगे हैं काराकाट में। किस पर था ये निशाना? पीएम पर? नहीं, अरे महाराज क्या बात करते हैं, मेरा निशाना कहीं नहीं है। मेरी भावनाओं को समझिए। मैं जब ट्वीट किया कि मैं काराकाट से चुनाव लड़ूंगा, जनता के बीच में आके खड़ा हुआ, जब प्यार आशीर्वाद पवन पे बरसने लगा, तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा सा खलबली तो मचेगा ही किसी के भी मन में, क्योंकि लोकप्रियता है पवन सिंह की। ये हमारी जनता का आशीर्वाद है सर। मैं अपना बखान में खुद से नहीं करता हूं और ना ही करना भी चाहिए। रही बात, अब तू मर्द हम क्या उछलावा मत, ठीक ना? हाँ, ये ठीक है, बेचैनी होला मेरे देखिए, मेरी यहाँ लड़ाई किसी से नहीं है। मेरी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ काराकाट के विकास को लेके है। मैं जो भ्रमण कर रहा हूँ
यहाँ मेहनत थोड़ी होता, यहाँ तो कॉन्फिडेंस यही था ना कल तक कि हाँ अरे हम ही न हैं, हम ही न हैं। एक तो जातिवाद फैला देना है, ये जातिवाद वर्ग है, वो वर्ग है, ऐसे है, वैसे है। जातिवाद पे मैं आ ही रहा था। यादव वोटर्स 3 लाख हैं, कुशवाहा कुर्मी 2.5 लाख हैं, मुस्लिम वोटर्स 1.5 लाख हैं, राजपूत वोटर 2 लाख हैं, वैश्य वोटर 2 लाख हैं, ब्राह्मण वोटर्स 75,000 और भूमियार वोटर्स 50,000। पहले इस पे आते हैं जो आपने पहले पूछा, क्या था? एक मेरा ये भी सवाल था कि आसनसोल क्यों नहीं, वहां से क्यों अचानक से आप काराकाट है? आसनसोल, क्योंकि हमने आपके ये वीडियोस देखिए, देखे थे, खुश हुए थे आप बहुत, लेकिन फिर अचानक से कोई भी हालात बदल दिए, जज्बात बदल हाँ, दिए। कोई भी खुश होता है सर। मेरा चुनाव लड़ना तो 2019 में ही फाइनल था, पर उस समय क्या हुआ क्या नहीं हुआ, फिर हमको पार्टी का स्टार प्रचारक बनाया गया, तो मैं उस टाइम बहुत ज़्यादा सीरियस भी नहीं था कि हमको चुनाव लड़ना है। लेकिन 2024 की बात, मैं अपने शूटिंग सेट पे जा रहा हूँ, कोई मीटिंग में बैठा हूँ, कहीं भी मिल रहा हूँ, तो हमारे जो चाहने वाले हमारे भाई हैं वो गुलदस्ता लेके मिल रहे हैं कि सांसद जी बधाई हो, सांसद जी बधाई हो। फिर मेरी आदत है, मैं जब सो के उठता हूँ तो पहला कॉल मैं अपनी माँ को करता हूँ, इसके बाद हम फोन पर केहू से बतियाइला। माँ से याद आया ये, 1 मिनट। तो माई से जब बात भइल तब माई हमार कहलस कि अरे चुनाव लड़ा था मैंने बार। मैं मन में सोचा कि जब माई आदेश देती है, हमारे भाई सब बधाई दे रहे हैं, तो मैं चुनाव लड़ूंगा। मैं दिल्ली में भी जब था तो इंटरव्यू दिया था कि पार्टी तय नहीं है, समय स्थान तय नहीं है, बट चुनाव लड़ूंगा ये तय है। तो नाम मेरा आया वहां से, ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन इतना जरूर बोलूंगा कि पवन के गाने को मुद्दा, लोगों को पवन के गाने को मुद्दा बना दिया गया। क्या तो वो कौन सा गाना है ना, वो बंगलिनिया करके कोई गाना है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में भोजपुरी से हिंदी चाहे जौन जौन भाषा बा, कौन जाना ऐसा बाने जे बंगाल के ऊपर गाना निखन गौले, ये कौन सा मुद्दा है भाई? लेकिन चलिए, मैं जीवन में वो काम नहीं करना चाहता हूँ जिसमें विघ्न हो, कलह हो। जितना अगर मुझे मिला, खुश हुआ, लेकिन देखा कि ये मैटर बनने लगा गानों का, कौन शक्ति से जुड़े लागल पवन के गाना कि मैं कदर नहीं करता हूँ तो इज्जत नहीं करता हूँ। मैंने बोला ऐसा है, जितना खुशी खुशी हम लिए हैं उतना ही खुशी खुशी आप को प्रणाम है और थैंक यू सो मच है, बहुत बहुत धन्यवाद है। तो हटा दिया जी। नामांकन वापस लेने का दबाव था क्या आपने, मतलब अपनी माताजी को भी उतारा था, ऐसा कुछ दबाव था क्या? काम तो करे वाला करबे ना करी अपन। तो जीवन में कोई भी इंसान अपना एक सेफ जोन लेके चलता है। मैंने पहले ही बोला कि किसके मन में क्या चल रहा था क्या नहीं, उसके लिए मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन मैंने आपसे पहले ही बोला था कि मेरी जनता डिसाइड करेगी, क्योंकि मैं भी इतना उम्मीद नहीं किया था कि मुझे इतना स्नेह मिलेगा। एक निर्दलीय प्रत्याशी को इतना आशीर्वाद मिलेगा, इतना स्नेह और इतना दुलार मिलेगा, ये मैंने भी उम्मीद नहीं किया था। स्नेह के लिए मेहनत भी कर रहे हैं आप, है ना? बिल्कुल। और आज आप मैं तो इतना तक बोल दिया हूं कि अगर काराकाट की जनता के खुशी के लिए जान भी गंवाना पड़े तो मैं खुशी खुशी गंवा भी दूंगा। आप आज सभा भी करने वाले हैं खेसारी लाल यादव, तो क्या जातीय समीकरण साधना है यादव? ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, जैसा कलाकार, मैंने क्या बोला, एक कलाकार को सुपरस्टार कोई एक नहीं बनाता है, तो सबका आशीर्वाद मिलना चाहिए। वो चाहे ऐसी हवा थी, खबरें फैल रही थी कि छपरा में जो हुआ उसका असर ना हर बिहार के, क्योंकि बिहार की राजनीति, सब जगह की राजनीति, खास करके बिहार की राजनीति जातिगत समीकरण के अलावा इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। जाति बहुत प्रभावी है बिहार में,
तो ऐसी खबरें थी कि छपरा में जो हुआ वहां पे राजपूत वोटर्स और यादव वोटर्स अलग अलग हो गए, तो पवन सिंह उसको साधने के लिए खेसारी लाल यादव जो 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 है सो है। और देखिए, जानबूझ के गलती तो किसी को भी नहीं करना चाहिए, वो चाहे हम हो या सामने कोई भी हो। मेरे मन में ऐसा नहीं है कि मैं कुछ सोच के या किसी चीज का गणित करके मैं किसी को बुलाया हूं, या कुछ चल रहा है कि मैं इधर इतना ये कर दूं, उधर उतना ये ले लूं। ऐसा कुछ नहीं है सर। ऐसा थोड़ी है कि हम किसी को बुलाए हैं तो ये कहीं जगह जगह जाएंगे जहां संख्या जिसकी ज़्यादा हो। हमको जाना तो हर जगह है, क्योंकि प्यार हमको हर जगह से मिला है, मिल रहा है और आजीवन मिलेगा सर। तो हम लोग कलाकार हैं। आज कहाँ कहाँ हम लोगों को जाना है? 5 जगह जाना है। ये विक्रमगंज, नासरीगंज, बारून, दाऊदनगर और गोह में। हम अपने भैया, चाचा, माता, बहन, बड़े बुजुर्ग, हमारे नौजवान साथी, आप सबसे हमार विनती बा, हाथ जोड़ के निहोरा बा, इतना जरूर भरोसा रखब जा कि आपके बीच में एगो नेता नइखे आइल, राउर भाई या बेटा आइल बा। और आज का समय और हमनी के आवे वाला समय, हमनी के आगे के जौन भविष्य बा, हमारे बच्चों का जो भविष्य है, पढ़ाई हो गई ते पर हमनी के सबके मिल के ध्यान देवे के बा। और इतना जरूर भरोसा आप सब रखी कि पवन आप सब के खुशी खातिर आइल बा, और आप सब के खुशी खातिर अगर पवन के जान भी देवे के पड़ी तो मैं खुशी खुशी दे दूंगा। बस आप सब अपने भाई या बेटा के आशीर्वाद दी जा, और 12 नंबर पे कैची छाप पर बटन दबाई जा। एबीपी न्यूज़ देखी जा दिल से, RRR। चलिए पवन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका एबीपी न्यूज से बातचीत करने के लिए। ये पवन सिंह हैं, क्या है हालात इलाके के। 1 तारीख को यहाँ पर वोटिंग होनी है, 7वें चरण में चुनाव प्रचार जोरों पर है। मैं हूं विवेक श्रीवास्तव एबीपी न्यूज के लिए, और कैमरे के पीछे सुनील है।